नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पार्ट 2 में जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है ना भाई। हमने उसमें मार्केट का बिहेवियर जाना है ना। उसके बाद फ्रेंड्स, हम सभी आज इस वीडियो में जानेंगे कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या अहमियत है ना भाई। कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या फाउंडेशन है भाई, हम आज इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का फाउंडेशन, भाई आखिर कैंडल तो बनते हैं कैसे, और भाई जब बनते हैं तो भाई एक एक कैंडल की बनने की क्या फाउंडेशन है ना भाई। यदि हम उसको अच्छे से पहचानना सीख लिया, चार्ट में अच्छे से पढ़ना सीख लिया, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आपकी प्रॉफिट होने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप एक न्यू ट्रेडर है, यदि आप एक बिगिनर है, और फ्रेंड्स आप हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो मेरे भाई, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने इस चैनल में बेसिक टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का सीरीज लॉन्च कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले और भी मित्रों को शेयर करके अपना ट्रेडिंग जीवन का एक सुनहरा भविष्य बना पाएं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम पास किए हुए मैं चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, इस प्रकार से होती है कैंडल। भाई हम यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनाते हैं। भाई इस प्रकार से कैंडल होती है ना। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा चार्ट में कि भाई वहाँ पर दो कैंडल बनते हैं। पहला रेड कलर की बनती है, दूसरा ग्रीन कलर की बनती है ना भाई। जो ग्रीन है उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। भाई ये हो गया आपका बेरिश है। तो भाई यहाँ पर दो कैंडल तो हो गया। अब फ्रेंड, ये बनते हैं कैसे, चलो थोड़ा सा इसका बनने का उद्गम जानते हैं, है ना। फ्रेंड्स, ये हो गया सबसे ऊपर की है भाई। ये जो है ये हाई हो गया। उसके बाद ये जो हो गया लो हो गया, है ना भाई। ये ओपन कहाँ से होती है भाई, ओपन जो है ना यहाँ से होती है, और क्लोज यहाँ से होती है। उसके बाद भाई ये जो है ये आपका बॉडी हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका है ये बॉडी हो गया। भाई इतना कुछ तो समझ में आ रहा है। भाई हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ थोड़ा सा हाथों से लिखना थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड, बेयरिश कैंडल में क्या होता है, यानी कि रेड कैंडल में क्या होती है कि यहाँ पर ये भी सेम, यहाँ पर जो उद्गम है ये जो है ये हाई हो जाती है और ये लो हो जाती है ना। और उसके बाद फ्रेंड ये पूरी जो है बॉडी हो गया। भाई यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है वो थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा फॉर्म करता है। भाई यहाँ पर देखा कि आपने ये जो ग्रीन कैंडल में ओपन जो है ये नीचे से होता है ना, और क्लोज ऊपर में होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जब बेरिश कैंडल जब बनती है ना, तो ओपन ऊपर से होती है, उसके बाद क्लोज नीचे होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आज छूट रहा है कि भाई ये जो पूंछ जो दिख रही है ना, ये जो पूंछ दिख रही है भाई, इसे हम वीक या फिर शैडो के नाम से भी जान सकते हैं। तो भाई ये हो गया ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। उसके बाद फ्रेंड्स हम जानेंगे 5 ऐसे कैंडल के प्रकार, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि भाई आखिर वो बनते हैं तो आखिर किस प्रकार से बनते हैं, है ना, और बनने का क्या रीजन है जो भाई उस टाइप का बनता है। तो चले फ्रेंड्स, तो देखो भाई हमने यहाँ पर 5 प्रकार के कैंडल को ड्रॉ किया है ना। फ्रेंड्स, मैं एक एक करके सारे कैंडल को बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड, ये जो कैंडल है फर्स्ट वाला है ना भाई, इसे हम नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5, है ना भाई। पहला जो हमारा कैंडल है भाई, ये क्या कैंडल है भाई, इसे हम मारू बाजू के नाम से जानते हैं। तो भाई मारू बाजू, अब चाहे तो नाम याद रख सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मेरा रिकमेंड है कि आप नाम ना याद रखो तो भाई आपके लिए बेटर रहेगा। बोले क्यों भाई, नाम एक टेक्निकल लैंग्वेज है ना, जिसे हम उस नाम से डिनोट कर सकते हैं कि भाई ये मारू बाजू है, ये हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, ये पिन बार है ना। तो उसका एक परफेक्ट नाम होती है भाई। जिस प्रकार हम सभी का
नाम होती है, राहुल, श्याम, घनश्याम, रीता, सीता, है ना। उसी प्रकार फ्रेंड्स नाम देने के मतलब है कि आप उस नाम से जब आप पुकारोगे तो भाई उसका पिक्चर दिमाग में क्लियर बनता है कि अरे मारू बाजू, अरे बाप ये तो बहुत ही खतरनाक होती है। तो फ्रेंड आप यहाँ पर चाहे तो नाम रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो, है ना, कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन भाई हम इसके उद्गम पर फोकस डालेंगे। भाई देख लो, ये जब मारू बाजू जब बनती है ना, तो हम पहले यहाँ पर बुलिस के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो भाई जब बुलिस मारू बाजू बनती है ना, तो भाई यह हमारे बॉटम में बनती है ना। तो बॉटम कहने का मतलब है कि भाई यह जमीन फर्श पर यानी कि सपोर्ट लाइन पर बनती है। भाई जब इस प्रकार के कैंडल बनती है, इसका कन्फर्मेशन एक और कैंडल बनती है, भाई उसके हाई को ब्रेक करती है, तो भाई आप वहां से कॉल साइड की ओर एंट्री बना के अपनी पोजीशन बना सकते हो, है ना। तो देखो यार यह बनती है कैसे, भाई ये जो है ना ओपन यहाँ से होती है और क्लोज यहाँ से होती है ना। तो भाई इसमें क्या होता है, बायर का ज़्यादा इसमें पावरफुल एंट्री होता है, जिसके कारण फ्रेंड्स इसका ना ही कोई वीक होता है, ना ही इसमें छोटा सा कोई क्रिएशन होता है ना। भाई मारू बाजू जब बनता है ना तो लंबे लंबे यहाँ पर इस प्रकार से बनने लगते हैं, आपने कभी देखा होगा चार्ट में, है ना। तो भाई इसमें क्या है कि सेलर एंट्री एक भी जरा सा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बुलिश मारू बाजू है, ग्रीन है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई वीक नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि दोस्त यहाँ पर बायर जो है ना बहुत ही पावरफुल है, बायर का एंट्री दबा के यहाँ पे चल रही है ना। इसलिए भाई मार्केट में इस टाइप का कैंडल क्रिएट होता है ना। अब फ्रेंड्स दूसरी कैंडल जो है आप थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भाई इसका वीक यहाँ भी निकला हुआ है और इसका वीक यहाँ भी निकला हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि दो कि थोड़ी सी यहाँ पर बायर भी इंटरेस्टिंग दिखाया है और थोड़ी सी यहाँ पर सेलर भी इंटरेस्टिंग दिखाया है। तो कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा चौपी है ना, ज़्यादा पावरफुल बुलिश नहीं कह सकते हैं। भाई यहाँ पर थोड़ा सा सेलर का भी एंट्री बता रहा है और थोड़ा सा बायर का भी एंट्री बता रहा है ना। तो फ्रेंड्स उतना हम इसे बुलिश नहीं कह सकते हैं। उसके बाद भाई तीसरा कैंडल जो है, अब देख सकते हो मेरे भाई कि यहाँ पर है ना पूरा दबा के सेलर का फोर्स है। भाई यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, भाई जब ये ओपन हुआ ना तो भाई यहाँ से यहाँ तक पूरे यहाँ तक भाई मार्केट गया था, है ना। भाई बायर ने ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया, बायर ने अपने फोर्स लगाया और भाई यहाँ से यहाँ तक धक्का देकर ऊपर ले जाने का प्लान बनाया। भाई वहाँ तक गया भी, लेकिन भाई सेलर की एंट्री होने से, है ना, सेलर की दबाव से यह यहाँ आके क्लोज हो गया। ये तो समझ में आया कि जब भी इस टाइप का कैंडल बने तो भाई आप समझ लेना कि यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट ज़्यादा। तो भाई इसका जो वीक है, इसका जो पुच है, लंबी दिख रही है ना, भाई लंबी दिख रही है तो इसका माने कि सेलर यहाँ पर एक्टिव है। और यदि इसका पुच नीचे रहता मेरे दोस्त और ऊपर नहीं रहता, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बायर का इंटरेस्टिंग ज़्यादा है और सेलर का इंटरेस्टिंग नहीं है ना। यदि भाई इसे हम बेसिक को क्लियर कर लेंगे तो भाई आगे हमें लाइव चार्ट में बताने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। भाई ये हो गया। उसके बाद फिर चौथा नंबर जानते हैं कि भाई ये क्या बताता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भाई सेलर भी है, बायर भी, भाई 50-50 यहाँ पर है, इंटरेस्टिंग है ना। भाई सेलर का भी दबाव है, बायर का भी दबाव है और ओपन यहाँ से होती है। भाई ओपन यहाँ से होती है, क्लोज यहाँ पे होती है ना। ये हाई हो गया और ये लो हो गया। तो भाई ये कैंडल जो है ना यहाँ पर बायर और सेलर का दोनों 50-50 टक्कर चल रहा है मेरे भाई। कहने का मतलब है कि दोस्त यहाँ बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, लेकिन कितनी मात्रा में भाई 50-50, यानी कि दोनों हावी है। बायर लोग बोल रहे हैं कि भाई हम मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएंगे और सेलर लोग कह रहा है भाई कि हम मार्केट को नीचे की ओर ले जाएंगे, है। तो भाई जब भी इस प्रकार का कोई कैंडल बने तो भाई आप समझ जाना कि भाई इसके बाद बहुत ही बड़ी मार्केट में मूवमेंट आने वाली है ना। तो फ्रेंड्स ये कैंडल बनने के बाद आपको यहाँ पर चौकन्ने हो जाना है। फ्रेंड्स ये कैंडल बनने के बाद मार्केट साइडवेज भी हो सकता है
या फिर डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, भाई कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, मार्केट है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड पांचवा कैंडल भाई बताता है हमें कि यहाँ पर बायर का ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना भाई, बायर यहाँ पे फोर्स किया है ना भाई, अब देख रहे हो ना लंबा यहाँ भी, तो कहने का मतलब कि भाई यहाँ पर बायर का इंटरेस्टिंग ज्यादा है और सेलर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त। तो सेलर कहने का मतलब है कि दोस्त सेलर कब होता है, जब इसका वीक इस टाइप का होता है ना, तब यहाँ पे सेलर का एंट्री होता है, लेकिन भाई यहाँ पर सेलर आपको नहीं दिख रहा। ये मोटा मोटी तो समझ में आ गया। अब भाई आप इसी प्रकार बेयरिश का भी सेम कॉपी आप इसी तरह बना सकते हो, है ना, बस सिर्फ उसका कलर रहेगा रेड, है ना, और उसकी फाउंडेशन लगभग एक ही रहेगा मेरे दोस्त, बस सिर्फ वो जो बेयरिश कैंडल है वो बनेगा तो भाई वो ओपन होगा ऊपर से और क्लोज होगा नीचे से भाई, है ना, बस सिर्फ यही अंतर है मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं बनता। सो फाइनली दोस्त हमारा यह वीडियो देखने के बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी मिला होगा। और फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी मिला होगा दोस्त, तो आप इसे एक लाइक जरूर करना। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।